हेलो व्यूअर, मैं निशात अहमद। स्वागत है आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन पे। तो दोस्तों, आज है 11 फरवरी 2019। आज के पॉलिटिकल साइंस में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है उसका दोस्तों आंसर की इस वीडियो में मैं आपको बतलाने वाला हूं। मेरे पास है सेट नंबर जे। सेट नंबर जे। ऐसे तो सभी क्वेश्चन एक ही हैं। आप इस वीडियो को देखकर आप अपने सेट को भी वहां से भी मिलाकर आप अपने वीडियो को, आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। बिल्कुल 100% ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए आप इसको बिल्कुल मिलाकर आप अपना आंसर को मिला सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सेट नंबर जे है मेरे पास। इसका पहला है एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो इसका हो जाएगा मानव अधिकार, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो अयूब खान, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 का सी हो जाएगा। और अगला है दोस्तों 3 नंबर में, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1962 में। अगला है दोस्तों 4 नंबर में है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? 4 नंबर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वीपी सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वीपी सिंह। अगला है दोस्तों, कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? 5 का बी सही हो जाएगा, 1969 में। अगला है दोस्तों 6 नंबर में, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 6 का। अगला है दोस्तों 7 नंबर में, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने, इसलिए 7 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है 8 में, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1971 में। अगला है दोस्तों 9 में, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? 9 का, तो 9 का 20 सही, बी नंबर सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। अगला है 10 में, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में, इसलिए 10 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर में, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 11 का ए सही हो जाएगा। अगला है 12 में, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 12 का बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 13 नंबर में, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? 13 नंबर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 11 सितंबर 2001 में। 11 सितंबर 2001 में। अगला प्रश्न है दोस्तों 14 नंबर में, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 14 नंबर, तो 8 मार्च, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर में, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधा कृष्ण थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 16 नंबर में, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? प्रश्न नंबर 16। तो भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 17 नंबर में, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1953 में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 17 नंबर दोस्तों। अगला प्रश्न है 18 नंबर में, 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? 18 नंबर, 1974 के रेल हड़ताल के कौन नेता थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर में, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विट्जरलैंड में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 19 का सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 18 वर्ष। 18 वर्ष, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 20 का। अगला है 21 नंबर में, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 21 का। 22 नंबर में, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? तो अमेरिका के, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 22 का।
अगला है 23 नंबर में भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर में, चिपको आंदोलन से संबंधित है, चिपको आंदोलन से संबंधित है 24 नंबर, इसका हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, सुंदरलाल बहुगुणा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर में, वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था? 25 नंबर दोस्तों, तो 25 का ए सही हो जाएगा, सोवियत संघ, 25 का ए सही हो जाएगा, सोवियत संघ। अगला है 26 नंबर में, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 26 नंबर दोस्तों, तो इसका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1906। अगला है 27 नंबर में, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1991 में। अगला है प्रश्न दोस्तों 28 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1985 में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 29 नंबर, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1956 से 1961। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है 30 नंबर में, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1952। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? 31 नंबर दोस्तों, तो इसका बी सही हो जाएगा, भारत और चीन, भारत और चीन, इसका इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1945। अगला प्रश्न है 33 नंबर, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो डेविड कैमरून, डेविड कैमरून, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है 34 नंबर दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 35 नंबर में, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 35 नंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मोरारजी देसाई। दोस्तों आपका जितना भी ऑप्शन सही होता है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अगला है दोस्तों 36 नंबर में, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? शिमला समझौता 36 नंबर दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1972 में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो हेग में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 38 नंबर में है, AIADMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो तमिलनाडु, कहाँ? तमिलनाडु, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 29 राज्य, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 40 नंबर में, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो बहुदलीय, इसलिए 40 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 में, भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं? भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं? 41 नंबर, तो इसका ए होगा, सरदार पटेल, सरदार पटेल। अगला है दोस्तों 42 में, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 42 का, 1975 में। अगला प्रश्न है 43 नंबर में, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 43 नंबर दोस्तों, तो 43 का डी सही हो जाएगा, बिलग्रेड, कहाँ? बिलग्रेड। अगला प्रश्न है दोस्तों 44 नंबर, दक्षिण सार्क की स्थापना कब हुई थी? 44 नंबर दोस्तों, तो 44 का बी सही हो जाएगा, 1985 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? 45 का सी सही हो जाएगा, सरदार पटेल, सरदार पटेल। अगला प्रश्न है दोस्तों 46 नंबर में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? तो इसका हो जाएगा बी सही, अनुच्छेद 356। अगला है दोस्तों 47 नंबर में, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी?
जनता पार्टी की स्थापना 47 नंबर दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 47 नंबर इसका 1977 में 47 का दोस्तों। अगला प्रश्न है क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है 48 दोस्तों, तो 48 का एक हो जाएगा अपने क्षेत्र से लगाव, अपने क्षेत्र से लगाव। अगला प्रश्न है 49 में क्यूबा संगठन किस वर्ष उत्पन्न हुआ 49, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1962, 1962। अगला प्रश्न है 50 निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है, पर्यावरणविद नहीं है 1950 दोस्तों, तो इसलिए इसका हो जाएगा मेघा पाटकर, मेघा पाटकर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। ये थे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। आप इससे मिलाकर आप अपने सेट को मिलाकर आप भी वेरीफाई हो सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ दोस्तों। ये वीडियो जो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है वो लोग भी ये वीडियो देखकर आप अपने आंसर की को मिला सकें दोस्तों। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बगल में घंटी वाले आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।